रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मालूमात साइंस एकेडमी में हमारा चैप्टर नंबर 11 जो था वो वाइंड अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हम उसके एमसीक्यूज आपको मैं वन बाय वन सॉल्व करके इंशाल्लाह आपको कंप्रीहेंड हो जाए, आपको समझ आ जाए अच्छी तरह, तो हम वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है, कार्बन एटम्स की चेन बनाने की सलाहियत को कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन एटम की चेन बनाने की सलाहियत को क्या कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा, मैंने लेक्चर में बताया था, द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज टर्म्ड एज कैटिनेशन। यानी कि कार्बन एटम की लंबी लंबी चेन बनाने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है डियर स्टूडेंट्स, कैटिनेशन। क्यों सही है, आपने बात याद रखनी है कि कार्बन जो है ना वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। और एक बात आपको पता ही है कि कार्बन की डेंसिटी जो होती है वो 4 होती है। ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, ये इधर इधर हाइड्रोजन मिलेंगे, सही है। तो ये लंबी से लंबी तकरीबन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक ये लॉन्ग चेन्स जाती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कह रहा है जी, जिस कोयला में 90% या 90% कार्बन के अज़ा मौजूद होते हैं वो कहलाता है। ऐसा कोयला जिसमें 90% कार्बन होता है उसे हम एंथ्रासाइट बोलते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन जो होगा वो सी दुरुस्त होगा। कौन सा? एंथ्रासाइट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीट लिग्नाइट ये पढ़ा था, और सबसे सख्त भी यही होता है कोयला। इसमें कार्बन परसेंटेज है वो 90% पाई जाती है, कार्बन जो पाया जाता है, इसलिए इसे हम जो है वो एंथ्रासाइट ही है ऑप्शन इसका दुरुस्त। नंबर 3 है, कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है। ये भी मैं आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कुदरती गैस का डियर स्टूडेंट्स सबसे जो अहम जुज़ है वो CH4 है। ये कितनी परसेंट पाई जाती है? 85% कुदरती गैस में ये पाई जाती है। तो हमारे पास जो तीसरे का ऑप्शन है वो ए राइट है। राइट ऑप्शन इज ए, मीथेन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ये अहम जूस है हमारे पास जो घरों में गैस जलाई जाती है, कुदरती गैस उसका। नंबर 4 में है, हवा की अदम मौजूदगी में कोयला को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने को क्या कहते हैं। यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में कोयला को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये डेफिनेशन ही है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है। यानी चौथे का ऑप्शन हमारे पास, चौथे एमसीक्यूज का वो हमारे पास है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, वो डी वाला है ऑप्शन। ये देखें, हवा की अदम मौजूदगी में वो पहला ऑप्शन क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी पेट्रोलियम मसनूआत को हम अलहदा करते हैं। वो किस बुनियाद पे अलहदा करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉइल होकर उनको फिर हम कंडेंस करके जमा कर लेते हैं, फिर ऐसे उनको अलग कर दिया था। लेकिन हमारी बात जो थी वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में थी, यानी कि हवा की अदम मौजूदगी में, जैसे कि वुड से जो कोयला वगैरह है इससे बनता है। नेक्स्ट है, पिच किसका सिरा वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिच किसका सिरा वेट है। तो डियर स्टूडेंट्स वो कोल तार का है। ऑप्शन इसका बी राइट है, यानी कि वो कोल तार का है। हमने ये पढ़ा हुआ है, उसमें ना इसमें लिखा हुआ है कोल तार वाले टॉपिक में कि जो इसका लास्ट में बच जाता है ना, ये ब्लैकिश टाइप होता है जो छतों को हमवार करने के लिए और सड़कों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कुदरती गैस में 85% जो होती है वो मीथेन होती है। इसे मासवाए किसके मुख्तलिफ चीजें बनाने में इस्तेमाल किया, यानी कि सब चीजें इससे बनाई जा सकती हैं, लेकिन इससे कोल तार नहीं बनाया जाता। कार्बन ब्लैक भी बनाया जा सकता है, कोक भी, कोल गैस भी, लेकिन इसको कोल तार बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो हमारा 6 का ऑप्शन जो है वो सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, दुरुस्त ऑप्शन सी है। समझ आ गई, क्योंकि ये बनाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की जाना पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। मज़े में से कौन किस में स्टार्च मौजूद नहीं है। ये सीधी सी बात है, गन्ने में नहीं होता, मकई, आलू, जौ में, सब में होता है। तो 7 का आपके पास जो ऑप्शन है, 7 का ए ऑप्शन है। क्या? शुगर केन। शुगर केन में जो है वो आपके पास
गन्ने में स्टार्च मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए, पेट्रोलियम को मदद में से किस तरह से रिफाइन किया जाता है। अभी मैं आपको बता के हटाऊं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो पहला ऑप्शन हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने आपको यही बोला है कि पेट्रोलियम को जो है, पेट्रोलियम मसनूआत को हम कैसे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलग करते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन में ना था हिस्सों में की शक्ल में अलग करना। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका बॉइल पॉइंट बहुत कम होता है, वो पहले बॉयल हो जाती हैं, जिनका बॉइल पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में बॉयल होती हैं। इस तरह हम पेट्रोलियम मसनूआत को ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलग करते हैं। उस तरीकाकार को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ओके, लेबोरेटरी में किस साइंसदान ने यूरिया प्रिपेयर की? क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 वाला एमसीक्यू है जी, किसने यूरिया प्रिपेयर की लेबोरेटरी में? तो वो हमारे पास ऑप्शन ए राइट है। कौन था? वूलर था वो। हाँ जी, तो इसके बारे में आपको बताता चलूं। आपको पता है सबसे पहले जो था वो ये वाइडरफोर्स थ्योरी के तहत समझा जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर किए जाते हैं सिर्फ जानदारों से ही हासिल किए जाते हैं। लेकिन वूलर एक ऐसी हस्ती थी, ऐसा ही एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले आके 1828 में ये चमत्कार किया कि इसने जो है हमारे पास अमोनियम साइनाइड से डियर स्टूडेंट्स, इसने हमारे पास अमोनिया तैयार कर दिया। जो अमोनियम साइनाइड है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यूरिया प्रिपेयर कर दिया, इससे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के रास्ते हमवार हो गए। और अब हमारे पास तकरीबन 10 लाख प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सो इसका ऑप्शन ए है। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की जानब हम बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। हमने पढ़ा है कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं। तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1 होगा। यानी 2 नहीं हम लिखेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, इसलिए CnH2n+2। तो 10 का हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी राइट ऑप्शन है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की जानब बढ़ते हैं। उसमें हमारे पास क्या था? शनाख्त करें कि मौजूदा कंपाउंड में से कौन सा कीटोन है। मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स कीटोन का जनरल फार्मूला बता चुका हूं, पहले बताया था क्या कि ये जनरल फार्मूला है कीटोन का। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानब हमारे पास जो है वो एक अल्काइल ग्रुप दो लगे होते हैं। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि किन में हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो बी ऑप्शन ऐसा है, ये देखें C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3, इधर भी CH3। वैसे उसने बुक पे जो लिखा हुआ ना वो ऐसे लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस CO, यानी इस तरह लिखा हुआ। मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा दिया क्योंकि कार्बन ने जो है अपने 4 बॉन्ड पूरे कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक इधर अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एक इधर मिथाइल ग्रुप। सो ये हमारे पास कीटोन वाला ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन है 11 का। इट्स ओके। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे से पूछ रहा है, हमारे से ये डिमांड कर रहा है, ये मुतालबा कर रहा है कि डैश C डबल बॉन्ड OH ये किसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानब। फॉसिल फ्यूल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो ये वैसे ही आपको पता है फॉसिल फ्यूल मसलन कोयला अगर एक दफा वो पहले 500 या 600 मिलियन साल उसकी डिस्टिलेशन होती रहती फिर बनता है, तो उनको दोबारा नहीं हासिल किया जाता। ये उसके बारे में बयान दुरुस्त नहीं है। सो हम इन्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉसिल फ्यूल्स अगेन। ठीक है, तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है वो बी हमारे पास दुरुस्त है। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अगेन, इनको दोबारा नहीं हासिल किया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये 14 वाला मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉसिल फ्यूल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त कौन सा है? इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन हम इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये 500 से 600 मिलियन साल पहले ही
फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है, सॉरी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, फिर ये बनते हैं। इसलिए इनको दोबारा हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये इनके बारे में बयान बिल्कुल सरासर गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 के जहाँ बढ़ते हैं जी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मजल में से कौन सा सब्सट्रिंग कोयला है। हमने पढ़ा है ऐसा वो सब्सट्रिंग कोयला होता है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा हो, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में कार्बन पाए जाए, हम उसे सब्सट्रिंग गिनते हैं और होता भी वो सख्त है, वो एंथ्रासाइट है। यानी कि 14वें का हमारे पास डी ऑप्शन राइट है। क्या? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये हमारे पास ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की जानब बढ़ते हैं। हमारा जो 15 है कहता है कि 15 में हमारे पास है मंजर में से कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन के दोनों तरफ में कार्बन आइटम मौजूद होते हैं। तो हमने जो है वो पता है फंक्शन ग्रुप जो होता है इनका ईथर का होता है जी, ईथर में होता है कि दोनों तरफ प्योर कार्बन ग्रुप लगे हो। हाँ, मैं अल्काइल ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूँ कि ईथर में ऐसे होता है कि दरमियान में ऑक्सीजन होती है, दोनों तरफ कार्बन एटम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है 15 का वो बी करेक्ट ऑप्शन है, ईथर में ऐसा होता है। ठीक है, नंबर 16। सो किस तब्दीली के तरीका को कार्बनाइजेशन बोलते हैं, यानी लकड़ी की कोयला में तब्दीली। ये हमने बार बार पढ़ा है, लकड़ी कोयला में तब्दीली बहुत ज्यादा हवा की अदम मौजूदगी में और बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में जो होता है रिएक्शन, उसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। ये डेफिनेशन ही है इसकी। तो 16 का ऑप्शन हमारे पास है वो सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, इन एमसीक्यूज हमारे पास है कहता है कोल गैस मिक्सचर है। ये डेफिनेशन है कोल गैस का, जो टॉपिक जहाँ से हमने पढ़ा है ना उसमें आप खोल के देखेंगे तो आपको पहली लाइन में पहला जो शुरू वाले वर्डिंग वो यही है कि कोल गैस मिक्सचर है। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन राइट है वो सी है, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होती है, यानी कोल गैस इन चीजों का मिक्सचर होता है। नंबर 18 मजर में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। ये भी वैसे ही आपको थ्योरी वाला ही एमसीक्यूज है, वैसे ही आपके पास लिखा हुआ है बुक में। तो ये कॉटन वूल, ये हम कुदरती तौर पर कॉटन भी हम हासिल करते हैं, कपास से हासिल करते हैं। तो इनमें से जो आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर जो हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर वो नायलॉन है। ये यानी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं वो जो आर्टिफिशियली बनाया जाए, तो नायलॉन इसमें ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। नायलॉन को हम आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर प्रिपेयर करते हैं तो वो सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मज़ाहिर में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखिए कुदरती गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये तो जमीन के नीचे काफी साल इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है फिर बनते हैं, लेकिन इनमें बायोगैस जो है ये जो हम गोबर से हासिल करते हैं, ठीक है, कईयों ने अपने घरों में वेल लगाए हुए हैं, कुओं से वो गोबर फेंकते हैं तो उससे जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो फिर बायोगैस प्रिपेयर होती है। तो बायोगैस जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। 19 का जो ऑप्शन राइट है ना वो हमारे पास राइट ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन राइट है। दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। मदर में से किस में प्रोटीन नहीं होती? हाँ, तो पहला ऑप्शन आपको दालों में बताया गया है, फिर फलियों में, फिर अंडे में बताया गया। तो इन दालों, फलियों और अंडे में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, जिसमें प्रोटीन नहीं होती वो आलूओं में नहीं होती। यानी कि इस वाला राइट ऑप्शन जो 20 का होगा वो हमारे पास होगा जी, बी ऑप्शन राइट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी। आज जब आप आलूओं की बात करेंगे तो आलू में डियर स्टूडेंट्स बात सुन ले आपने, ये भी आ सकता है एक तरीके से, आलूओं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन इनमें ज्यादा होते हैं। 21 की तरफ आ जाए। बैक्टीरिया और हरारत के अमल से मुर्दा पौधों का कोयला में तब्दील होना, ये डेफिनेशन फिर कार्बनाइजेशन की है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 21 का वो ए वाला है। 21 का राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 22 है। मजर में से कौन सा एल्डिहाइड है? यानी कि 22 वाला आप आ जाएं, 22 एमसीक्यूज कहते हैं इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है। सबसे पहले तो मैं आपको एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपको बता दूं। फंक्शन ग्रुप का हमने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था उसका फंक्शन ग्रुप ये होता है,
यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ जो है कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ जो है हाइड्रोजन लगी होगी और दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है, वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है जो भी, तो ये इस तरह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो हम इस तरह का जो मैच होता है ऑप्शन को देखते हैं, वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला? CH3, ये एसिटाल्डिहाइड है। ये हाइड्रोजन है कार्बोनाइल के एक तरफ और दूसरी तरफ एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह ये हमारे पास एल्डिहाइड है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है जी डियर स्टूडेंट्स, वो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 और जो आज का लास्ट हमारा एमसीक्यू है उसको देखते हैं जी। तो 23 में वो कह रहा है, हमारे से डिमांड कर रहा है कि बताएं आप एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला कौन सा है। वही बात ये जो मैंने अभी बता के हटाऊं, ये एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है, ठीक है। यानी कि एसिटाल्डिहाइड का मैं फिर भी आपको ड्रा कर देता हूँ। CH3 एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगाओ, कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन, ये तो हो गया एसिटाल्डिहाइड का। आगे फॉर्मल्डिहाइड का मैं आपको बता दूं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगे हो, यानी कि इधर हाइड्रोजन भी, लाजमी शर्त नहीं कि अल्काइल ग्रुप ही लगाओ, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हो तो आप उसे फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। क्या नाम होगा उसका? फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो एसिटाल्डिहाइड है, जो कि सी वाला ऑप्शन 23 का भी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो हमारी मज़ीद वीडियोस और लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।